सकता है। आज का ये प्रेरक प्रसंग हंस और कौवे की कहानी इसी बात को बहुत खूबसूरती से समझाता है। चलिए इसमें गोता लगाते हैं। तो देखिए, इस कहानी में दो तरह के किरदार हैं, या कह सकते हैं दो तरह की सोच है। एक तरफ है हंस, जिसका स्वभाव है सबका भला सोचना, और दूसरी तरफ ठीक इसका उल्टा है कौवा, जिसकी फितरत ही दूसरों का बुरा चाहने की है। और यही अच्छा और बुरा इस पूरी कहानी का आधार है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं एक ब्राह्मण की दुर्दशा से। देखिए, एक शहर में दो ब्राह्मण पड़ोसी थे, एक काफी अमीर और दूसरा बेचारा बहुत गरीब। और कहानी का जो असली संघर्ष है ना, वो इसी गरीबी और निराशा से शुरू होता है। अब होता क्या है कि रोज रोज के झगड़ों और तानों से वो गरीब ब्राह्मण इतना तंग आ जाता है, इतना परेशान हो जाता है कि एक दिन वो सीधा जंगल की तरफ निकल पड़ता है। और सोचिए वो किस हद तक निराश था। वो ये सोचकर जंगल जा रहा था कि चलो कोई शेर मुझे खा लेगा, कम से कम इस रोज की झिकझिक से तो छुटकारा मिलेगा। मगर जंगल में जो हुआ वो उसकी सोच से बिल्कुल परे था। यहीं से कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। ये है हंस का विवेक। तो वो ब्राह्मण एक गुफा के पास पहुंचता है। अंदर झांकता है तो देखता है कि एक शेर आराम से सो रहा है। पर हैरान करने वाली बात यह थी कि उस शेर की पहरेदारी कौन कर रहा था? एक हंस, और वो भी बड़े ध्यान से, ताकि शेर की नींद में कोई दिक्कत ना हो। अब जरा हंस की सोच पर गौर कीजिए। जैसे ही वो उस ब्राह्मण को अपनी तरफ आता देखता है, वो घबराता नहीं है, उसे खतरा नहीं समझता, नहीं, बल्कि उसके मन में जो पहला ख्याल आता है वो ये है कि अरे इस ब्राह्मण को कैसे बचाया जाए। मतलब उसकी पहली सोच ही दया और करुणा की थी। तो अब हंस ने लगाई एक तरकीब। उसने पूरे माहौल को ही बदल दिया। जो एक खतरे की स्थिति थी उसे एक शुभ अवसर में तब्दील कर दिया। उसने शेर के भाग्य की तारीफ की, एक पवित्र व्यक्ति के आने की घोषणा की और शेर से कहा कि मोक्ष के लिए दान दो। देखिए कितनी चतुराई से उसने बात को घुमा दिया। और कमाल देखिए, ये तरकीब काम कर गई। शेर दहाड़ मारकर उठता तो है, पर गुस्से से नहीं। उसे हंस की बात एकदम सही लगती है। वो अपने पास जो भी कीमती गहने वगैरह पड़े थे वो सब उठाकर उस ब्राह्मण के पैरों में रख देता है, एक भेंट की तरह। लेकिन कहते हैं ना, एक की तरक्की देखकर दूसरे को जलन होने लगती है। बस यहीं से कहानी का दूसरा हिस्सा शुरू होता है, कौवे का षड्यंत्र। अब खेल में लालच और ईर्ष्या की एंट्री होती है। अब जैसे ही ये खबर फैलती है कि गरीब ब्राह्मण तो भाई अमीर होकर लौटा है, तो उसके अमीर पड़ोसी की पत्नी वो जल भुन जाती है और वो अपने पति के पीछे पड़ जाती है कि तुम भी जाओ उसी गुफा में, हमें भी वो खजाना चाहिए। मगर एक पेंच था। इस बार जब अमीर ब्राह्मण वहां पहुंचा तो पहरेदार बदल चुका था। हंस जा चुका था और उसकी जगह पर कौन था? कौवा। और कौवे की फितरत तो हम सब जानते हैं, एक ऐसा जीव जो दूसरों की बर्बादी में अपना फायदा खोजता है। और कौवे की बुरी नीयत देखिए, जैसे ही वो ब्राह्मण को देखता है उसके दिमाग में क्या चलता है? वाह, बढ़िया मौका है, शेर जागेगा, इसे मारेगा और फिर मुझे मुफ्त की दावत मिलेगी। और बस यही घटिया सोच के साथ वो जोर जोर से कांव कांव करके चिल्लाना शुरू कर देता है। और यहीं पर आता है कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा, इसकी असली सीख। कौवे के चिल्लाने से शेर की नींद टूट जाती है। और अब देखिए क्या होता है। शेर जागता है, सामने खड़े ब्राह्मणों को देखता है और एक पल में कौवे की सारी चाल समझ जाता है। वो दहाड़कर उस ब्राह्मण से कहता है, सुनो, हंस तो उड़कर सरोवर चले गए और अब यहां कौवा प्रधान बन गया है। इससे पहले कि मेरा दिमाग फिर जाए तुम अपने घर लौट जाओ। मतलब शेर भी समझ गया कि अब यहां अच्छी संगत नहीं रही, अब बुरी नीयत वाला पहरेदार है। तो आखिर इस कहानी से हमें क्या समझ आता है? सीधी सी बात है, ये दो तरह की फितरत का फर्क है। एक तरफ है हंस वाली सोच, जो सबका भला चाहती है, भाईचारा और एकता की बात करती है। और दूसरी तरफ है कौवे वाली सोच, जिसका काम है सबका बुरा सोचना, जलन करना और झगड़ा करवाना। और ये सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं है, ये हमारी अपनी जिंदगी का आईना है। ये हमें सिखाती है कि अपने आसपास के लोगों को पहचानें कि हम असल में किसके साथ अपना वक्त बिता रहे हैं। तो असली सीख क्या है? बहुत सिंपल है। जो इंसान किसी दूसरे का दुख देखकर दुखी हो वो हंस है, और जो किसी की तकलीफ में मजे ले वो कौवा। और सच कहूं तो ये हंस और कौवे हर जगह हैं।
हमारे दफ्तर में, हमारे दोस्तों के ग्रुप में। समझदारी इसी में है कि अपनी जिंदगी में हंस जैसे लोगों को करीब रखें और कौवे जैसे लोगों से दूरी बना लें। और आखिर में एक बहुत गहरी बात जो ये कहानी हमें सिखाती है, जो प्राप्त है पर्याप्त है, जिसका मन मस्त है उसके पास समस्त है। सीधी सी बात है, असली खुशी लालच या जलन में नहीं बल्कि संतोष में है। तो अब ये सवाल अपने आप से पूछने का है, हमारी जिंदगी में हंस कौन है और कौवे कौन हैं? क्योंकि याद रखिए, सही लोगों की संगत शायद वही सबसे बड़ा खजाना है।